और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड है इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत है, पूरे इंडिया में नंबर 1 है। किस क्षेत्र में? आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा वो 100% आपको समझ में आएगा, और जो एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट है उसको 100% फुलफ़िल करेगा। सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। समझने के बाद आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन से बहुत ही दूर रहोगे। आज हमारा रीजनिंग का जो टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट दे दिया, कोई कथन दे दिया, उस स्टेटमेंट कथन के द्वारा हमें अगर कोई किसी भी चीज़, उस स्टेटमेंट के द्वारा हमें अनुमान लगाया जा रहा है यानी पूर्ण धारणा हो रही है, तो हमें देखना है कि क्या उस कथन के अनुसार हमारे जो अनुमान लगा रहे हैं वह है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, आजकल आप देखते हैं कि आजकल के लोगों में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बहुत क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। जैसे किसी का बर्थडे हो, वो या 50 साल का बर्थडे हो या 40 साल का बर्थडे हो या 60 साल का हो या 2 साल का हो, बर्थडे तो ऐसे सेलिब्रेट होती है जैसे लगता है कि इस धरती पे जन्म लेकर उन्होंने कितना बड़ा परोपकार कर दिया है, ताकि आज तो पार्टी होगा, आज तो 5,000 2,000 10,000 इन्वेस्ट होगा ही। ठीक है, तो करना अच्छी बात है। अब देखिए, एक दोस्त ने, एक लड़का था, उसका बर्थडे था। उसने अपने मम्मी से कहा कि मेरे दोस्त को इन्वाइट किए हैं, सारे दोस्त आएंगे, अब खाना बना कर रखना। ठीक है, यह स्टेटमेंट हो गया। अब हमारे इससे अनुमान यह लगाया जा सकता है कि उनकी मम्मी जो है वे सारे दोस्तों के लिए खाने की अच्छे से व्यवस्था करके रखेंगी। सेकंड, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि उसके सारे दोस्त आएँ। यह हमारा अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लें। देखिए, सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सिलेक्शन से दूर रहोगे। यह एकदम सच्चाई है। हमारा दिया हुआ है, मनीष ने अपने जन्मदिन पर अपने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों को डिनर पर बुलाया है। ठीक है, और अपनी माँ को जन्मदिन की पार्टी अपनी माँ को जन्मदिन की पार्टी का इंतज़ाम करने के लिए कहा है। पार्टी का इंतज़ाम करने को कहा है। यह हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि यह पूर्ण धारणा यानी क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसमें पहला है, हो सकता है मनीष के ज़्यादातर दोस्त उनके जन्मदिन की पार्टी में आएं। हो सकता है मनीष के ज़्यादातर दोस्त
ज़्यादातर दोस्त उनके जन्मदिन की पार्टी में आए, उनके जन्मदिन के पार्टी में आए। ठीक है। सेकंड हमारा पूर्ण धारणा है, हो सकता है मनीष की माँ हो सकता है मनीष की माँ उनके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ उनके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम भी कर लेगी। सभी इंतजाम भी कर लेंगे। ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है फर्स्ट सही है, बी है सेकंड सही है, सी है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा कथन दिया हुआ है कि मनीष ने अपने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों को डिनर पे बुलाया है और अपनी माँ को जन्मदिन की पार्टी का इंतज़ाम करने के लिए कहा है। हमें पता है कि कोई भी लड़का अगर अपने दोस्तों को घर पे खाना खाने के लिए बुलाएगा जन्मदिन की पार्टी में, तो इसका सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले जानकारी अपने मदर को देगा। इसलिए देगा कि खाना कौन बनाएगा, मदर ही बनाएगी, फादर तो बनाएंगे नहीं। ऐसा कोई बात नहीं, एक्सेप्शन का भी बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपने माँ को इन्फॉर्म किया कि हमारा जो बर्थडे है उस दिन हमारे दोस्त आएंगे, आप खाने का अच्छे से इंतजाम करके रखना। ये हमारा हो गया, कथन हो गया। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है मनीष के ज़्यादातर दोस्त उनके जन्मदिन के पार्टी में आए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हम जितने दोस्तों को बुलाएं, ज़्यादा से अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमारा एक दूसरे से व्यवहार अच्छा है, हमारी दोस्ती अच्छी है, और हमारे दोस्त मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे यहाँ पार्टी में खाना खाना आने पसंद करेंगे। वो देखेंगे चलो इनके घर अरेंजमेंट अच्छा होता है, अच्छी पार्टियाँ होगी, अच्छे खाने को मिलेंगे, कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे, गिफ्ट भी लेकर जाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त उनके आएँ। तो यह हमारा पूर्वानुमान क्या है, बिल्कुल ही सही है। हम पहले ही थोड़े कह सकते हैं कि हो सकता है कि बच्चे बिल्कुल ना आए, ऐसा कहना उचित नहीं है। तभी होगा कि जब बच्चे का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा ना हो। लेकिन इस स्टेटमेंट के अनुसार यह पूछ रहा है, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। सेकंड हमारा पूर्वानुमान दिया हुआ है, हो सकता है मनीष की माँ उनके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम भी कर लें। अब हमें देखना है कि भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम भी कर ले। सभी इंतजाम का मतलब है कि उनके लिए केक का व्यवस्था करना, उनके लिए स्वीट्स का व्यवस्था करना, उनके लिए बैलून का व्यवस्था करना। हो सकता है कि अपने बेटे को कोई अच्छा गिफ्ट देना चाह रही हूँ, बच्चे के लिए अच्छे न्यू कपड़े की व्यवस्था करना, अदर बहुत सारे व्यवस्था हो सकते हैं। तो भोजन के साथ साथ भी दूसरी चीज़ों की व्यवस्था उनकी माँ कर लेंगी। क्यों नहीं कर लेंगी? अगर उनको लगता है कि नहीं, हम अपने बेटे को अच्छे से, अगर जन्मदिन है, बर्थडे है, अगर उसको सेलिब्रेट करें, तो हर माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी अच्छे से व्यवस्था कर लेंगी। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट, ये भी हमारा पूर्वानुमान क्या है, बिल्कुल ही सही है। यानी हमसे यह निकला कि यह कथन के द्वारा फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुमान हमारे क्या है, बिल्कुल ही सही है। यानी ऑप्शन ई, यानी पांचवा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं।
देखिए, हमें इस बात को हमेशा एक ही चीज़ को समझना है कि हमें किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए हमें मेहनत करना है। इस बात को माइंड में रखना है कि हमारा देश पॉपुलेटेड कंट्री है और इस पॉपुलेटेड कंट्री में मेहनत करने वाले को कहीं भी कमी नहीं है। अगर कमी रहता तो आज से मात्र 8 साल पहले आप रिजल्ट उठा के देखो 2012 में, 10 में, 11 में कि 55% पे सिलेक्शन हो जाता था। उस समय मात्र 2 लाख फॉर्म फिलअप होता था और आज 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ फॉर्म फिलअप हो रहा है और सिलेक्शन हो रहा है 85-90% पे। इसका रीज़न क्या है कि बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं। वह यह डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। वह इसमें जा रहे हैं कि इस फील्ड में बहुत पैसा है, इस फील्ड में काम करेंगे तो बहुत पैसा आ जाएगा, सरकारी जॉब निकाल लेंगे तो आराम से बैठेंगे। ठीक है, अच्छे बैठेंगे, पर उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो परसेंटेज है, उसके अनुसार मेहनत भी तो करना होगा। अगर हम मेहनत ही ना करें और 5 साल ऐसे ही जॉब तैयारी करते रह जाएं, तो आपके तैयारी करने से यह फ़ायदा होगा कि टीचर को बहुत पैसे आएंगे। लगेगा इस टीचर से पढ़ने से नहीं हुआ, उस टीचर से पढ़ लें, पर हमें यही नहीं पता है कि हम स्वयं मेहनत नहीं कर रहे हैं। रूम रेंटर है, रूम रेंटर को पैसा देते जाएंगे, मेस वाले को पैसा देते जाएंगे, रेस्टोरेंट वाले को पैसा देते जाएंगे, कॉपी किताब वाले को पैसा देते जाएंगे और 4-5 साल बाद हम सबसे बड़े बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद से पूछो कि आप क्या कर सकते हो, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड में मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, क्या कौन सा काम करके आपके दिल में खुशी महसूस होगा, उसी काम को करो और जो आप पैसे अर्न कर सकते हो उसमें खुश रहना सीखो। ऐसा नहीं है कि हमसे यूपीएससी नहीं हो सकता, आईएएस नहीं हो सकता, हम कहें कि नहीं अब दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे, वही करेंगे और हम डेली पढ़ाई करें 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे। या कोई जादू है कि 1 घंटे पढ़ाई करके हम यूपीएससी निकाल देंगे? 1 घंटे पढ़ाई करके तो कोई कंपटीशन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बच्चे पढ़ते रहते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, तब कंपटीशन क्रैक होता है। क्योंकि 80, 85, 90% आने पे ही सिलेक्शन हो रहा है। इसलिए अपने आप से पूछो और अपने आप को अच्छा करो, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।